दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ईरान पर हमले में पाकिस्तान की भूमिका संभव है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रोबिन का बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप और मुनीर के बीच ईरान को लेकर चर्चा संभव है, तो ये अपने आप में और दिलचस्प खबर है। अमिताभ सर, आपके पास आ रहा हूं। ये पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात हम कर रहे हैं, हम अभी तक तो अरब कंट्रीज की बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका को क्या नकारा जा सकता है? पाकिस्तान बहुत ही क्लोज अलाई रहा है अमेरिका का, कम से कम ऐसे कार्यों में। देखिए, पाकिस्तान अब नया फ्रंटलाइन स्टेट बनने जा रहा है, जो पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट था। क्योंकि ईरान में अगर अस्थिरता होगी और ईरान में अगर अमेरिकन फोर्सेस का इंटरवेंशन अगर जरूरत पड़ी, तो पाकिस्तान उस समय फ्रंटलाइन स्टेट बन जाएगा। जिस तरह 1 घंटे की मीटिंग थी, उसको 2 घंटे राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां आसिम मुनीर के साथ चलाया, उसको देख के ये संभव है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह अगर इस अटैक में इन्वॉल्व नहीं है, तो आगे वाले जितने भी अटैक होने वाले हैं उनमें वो इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, पाकिस्तान का पब्लिक परसेप्शन इस समय ईरान के साथ खड़ा होगा, और पाकिस्तान अगर सपोर्ट करता है तो उसका जो सबसे बड़ा एलाई है चाइना, वो भी उससे थोड़ा गुस्सा हो सकता है। लेकिन इस समय जो पाकिस्तान और इजराइल सामने खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों अमेरिका को ऐड कर रहे हैं, जो कि उनके लिए नागवार गुजरेगा। और जिस तरह पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया है नोबेल प्राइज, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल डबल एजेंट की तरह आज भी काम कर रहा था, पहले भी काम कर रहा था। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए उनसे पैसे लेते थे, ओसामा बिन लादेन को होस्ट करते थे। तो ऐसी स्थिति वो कर सकता है कि आयतुल्लाह खुमैनी को चाहे तो वो अपने देश में ले आए और कहे कि यहां नहीं है वो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईरान में अगर अस्थिरता होती है तो पाकिस्तान भी अस्थिर होगा। तो आपने तो एक तीसरी सिचुएशन बता दी। अभी तक कहा जा रहा था कि क्या गद्दाफी बनेंगे खमैनी या सद्दाम हुसैन बनेंगे, आप तो कह रहे हैं कि ओसामा की तरह वो पाकिस्तान में लाए जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं। और देखिए, ईरान के सांसद मनन रईसी का हमले पर दावा, फोर्डो साइट पर ज्यादा नुकसान नहीं, अंडरग्राउंड साइट की ऊपरी सतह बर्बाद हुई है, साइट के नीचे के हिस्से में कम नुकसान हुआ। फोर्डो साइट में मरम्मत जारी है। ईरान के सांसद ने कहा है, फोर्डो के सांसद ने कहा है, मनन रईसी, जिन्होंने कहा कि बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है और मरम्मत चल रही है। और देखिए, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अमेरिका ने हमले को लेकर ईरान को सूचना दे दी थी कि वो स्ट्राइक करने जा रहा है। ट्रंप ने 21 जून को ही ईरान को बताया था कि 3 एटॉमिक साइट्स पर हमले हो सकते हैं, और ईरान के उच्च अधिकारी के हवाले से यह खबर सामने आई है। और ईरानी हमले के बाद इजराइल में अलर्ट है। IDF ने इजरायली नागरिकों को अलर्ट जारी किया। IDF ने सख्त दिशा निर्देश लागू किए हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया, सभा और हर तरह के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो देखिए किस तरीके से ये अलर्ट इशू किए जा रहे हैं इजराइल के अंदर भी। ओपी तिवारी सर, अब बात कुल मिलाकर यहां पर यह है कि खामनेई ने अपनी डेस्टिनी शायद चुन ली है। वो खुलकर कह रहे हैं कि हम अमेरिका पर हमला करेंगे, और अब तक का सबसे बड़ा जख्म देखिए रवि, हमला तो करेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, बिकॉज इजराइल पर अटैक करेंगे। लेकिन जहाँ तक अमेरिकन बेसेज हैं, सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, वो टारगेट होगा। लेकिन कुछ समय के बाद इंस्टेंटेनियसली तुरंत कुछ भी रिलीज़ नहीं करेंगे। देखिए, इनकी हमास तो कमज़ोर हो गया, हिजबुल्लाह में थोड़ा दम बाकी है, हूती बाकी है। अभी जो इराक में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ईरान के साथ आएंगी। इराक की जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईरान के साथ आएगी, और ईरान से उनको सपोर्ट मिल सकता है, तो उनसे हम रिटेलिएशन उम्मीद कर सकते हैं। प्लस जितने बेसेज हैं, सबसे पहले इराक, जैसे अभी सदेवा साहब बता रहे थे, जितने बेसेज हैं सारे वनरेबल हैं। लेकिन उनके ऊपर हम कहें कि आज या कल अटैक कर देगा, ये संभव नहीं है। ऐसा समय चूज करेंगे, ऐसा सरप्राइज एलिमेंट लाएंगे ताकि इनका डिस्ट्रक्शन होगा। और ये जो असर जो होगा, जैसे सऊदी अरेबिया के बेसेज है, उनको ही पता है कि लेकिन सर क्या उतना टाइम बाय कर पाएंगे खामनेई, आपको लगता है? क्योंकि खामनेई तो इजराइल के निशाने पर बहुत पहले से हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए इजराइल लगा हुआ है। रवि, कोशिश कर लें। ईरान इराक नहीं है, लीबिया नहीं है,
ईरान में बहुत दम है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, छिपा हुआ है। अभी किसी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। ये लड़ाई में सिद्ध कर दिया है। खामेनी मर जाएंगे, दूसरा लाइन पर आएगा। ये तो नहीं होगा कि सद्दाम हुसैन को लिया तो इराक गिरदे आ गया। इराक भी बहुत दिनों से वेट कर रहा है। जिस तरीके से इराक सफ़र कर रहा है वो भी बहुत दिनों से वेट कर रहा है। तो ये हमें सरप्राइज नहीं करना चाहिए कि मिसाइल अटैक हो, बल्कि ये स्पेशल फोर्सेज का टेररिस्ट फॉर्म में भी अटैक इन बेसिस पर होगा, जिसको इनको जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, इनको नुकसान सहना पड़ेगा। ईरान अमेरिका के ऊपर जा नहीं सकता, बहुत दूर है। तो ये जो बेसेज हैं यही सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, पर्टिकुलरली इराक तक तो ऐसा ही साबित हुआ है कि ईरान के अंदर कोई भी टारगेट इजराइल के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब हम अगर शुरू से देखें, हमास के हेड से लेकर जो खामेनी के जितने जनरल्स थे और जितने प्रमुख थे, अगर हम देखें तो ऐसा तो लग नहीं रहा कि इनप्रेग्नेबल नहीं है। देखिए, मोसाद ने जिस तरीके से ईरान में इन्फिल्ट्रेट करके अंदर घुस चुके थे, जिस तरीके से सब जगह फैले हुए थे, तो इनके लिए आसान हो गया था। और ईरान हो सकता है इस मामले में रिलैक्स हो, ईरान का भी इंटेलिजेंस फेलियर रहा हो। लेकिन अभी फिलहाल जो ईरान की बड़ी आर्मी है उसका और कोई काम नहीं है। 7 लाख की जो आर्मी बैठी हुई है, कोई बॉर्डर पोस्ट पर तो नहीं है, इस काम में लगी होंगी या फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है, ईरान की ताकत को कमतर नहीं समझा जा सकता। एक बड़ी आर्मी और इस वक्त ईरान युद्ध में है, ये सबसे बड़ी बात है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।